राठौर पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। आज पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे। अपनी मांगों को लेकर मंत्रियों के घर का घेराव करेंगे। बताते चले कि 12 बजे से 3 बजे तक किसानों का प्रदर्शन चलने वाला है। तो पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। आज पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे। बता दें कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसानों का प्रदर्शन चलेगा। पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला है, जहां आज पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर मंत्रियों के घरों का घेराव होगा। बता दें कि 12 बजे से 3 बजे तक किसानों का प्रदर्शन चलेगा। तो देखिए, पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला है और आज पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे। अपनी मांगों को लेकर मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतसर से अमित शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से ये खबर आ रही है कि पंजाब सरकार के खिलाफ आज किसानों का जो है वो मोर्चा है, तो किस तरह से किसान जो है वो घेराव करेंगे और उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए? समिता, बिल्कुल। शायद जो आपको याद होगा कि पिछले दिन ही 2-3 दिन पहले भी किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था और साथ में चेतावनी भी दी गई थी कि अगर उनकी मांगे पूरी ना हुई तो 31 तारीख को वो दोबारा से पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। सो मांगे इनकी वही है कि जो पिछले दिन ही जो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर किसानों का जो टेंट लगे थे उनको उखाड़ा गया था, इसके साथ लाठीचार्ज किया गया था, उस एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग किसानों द्वारा रखी गई है और साथ में जो उनका नुकसान हुआ है उनकी मुआवजे की मांग को भी रखा गया है। सो पंजाब के जितने भी आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री है उनके घरों का घेराव करने की चेतावनी जरूर दी गई थी और आज जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आज किसानों द्वारा अपनी जो चेतावनी थी उस पर खरे उतरने के लिए लगातार 12 से 3 प्रदर्शन करने के लिए धीरे धीरे जुटना शुरू हुए हैं। सो आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री जो कुलदीप सिंह धालीवाल है उनके घर के बाहर हम खड़े हैं। सो टेंट जरूर जो किसानों द्वारा लगातार लगाया जा रहा है और अभी समय इसमें थोड़ा सा जरूर अभी समय पड़ा है क्योंकि 12 से 3 बजे तक किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जाना है। सो धीरे धीरे किसान यहाँ पर एकत्रित होना जरूर शुरू होंगे। लेकिन पुलिस की बात करें क्योंकि पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध जरूर यहाँ पे किए गए हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल जो कैबिनेट मंत्री है उनके घर से आधा किलोमीटर पहले ही पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग जो कर दी गई है ताकि किसान उनके घरों तक ना पहुंच सके। सो ये अगर अमृतसर के बाकी मंत्रियों की बात करें, हरभजन सिंह ईटीओ जो बिजली मंत्री है उनके घर के बाहर भी किसानों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। सो उनके घर के बाहर भी 12 से 3 प्रदर्शन जारी रहेगा। हरभजन सिंह ईटीओ जो बिजली मंत्री हैं पंजाब के। सो यही हालात जो पंजाब के सभी जो मंत्रियों के घर के आज रहने वाले हैं। 12 से 3 प्रदर्शन है और अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार संदिग्ध है क्योंकि किसानों द्वारा पहले ही अपनी मांगों को मुआवजे की बात जरूर कही गई थी। जब इनका टेंट जो बॉर्डर पर लगे थे वो उनको उखाड़ा गया था, इनके ट्रैक्टरों का नुकसान हुआ था। सो लगातार हम किसानों से बात करने की भी समिता कोशिश, आखिर क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने धरना था तो इनकी बात प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जरूर कहा गया था कि वह उनकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और हो सकता है कि जो 31 तारीख की उन्होंने चेतावनी दी थी वो चेतावनी उनको धरना लगाने की जरूरत ना पड़े। तो किसान आप देख सकते हैं कि किसान भी यहाँ पे मौजूद है। हम किसानों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आज के बाद भी सरकार तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती या फिर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आने वाले समय में उनका जो रास्ता है वो क्या होगा, उनकी मांगे क्या होगी। किसानों से बात करेंगे। सर, आज आपने धरने का ऐलान किया था, इससे पहले भी आपने धरने का ऐलान किया था लेकिन सरकार तक आपकी बात पहुंची थी लेकिन आपकी मांगे नहीं मानी गई। सो आज अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आने वाला स्टेप क्या होगा? देखो, ये जथेबंदियां ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ
ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ। सो आज आप यहाँ पहुंचे हैं, आप किसके घर के बाहर धरना 12 से 3 लगाएंगे? और अमृतसर में की बात करें, पंजाब के किन किन मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाएगा? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ में एक ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ, दूसरा है हरभजन ਸਿੰਘ ਪੀਟੀਓ ਉੱਥੇ ਜੰਡਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਊਗਾ। सो समिता, सभी मंत्रियों के घरों के बाहर धरना लगाने की किसानों द्वारा चेतावनी जरूर दी गई थी। तो आप देख सकते हैं टेंट जरूर लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी अमित, ये तो किसानों द्वारा टेंट लगाकर अपने विरोध प्रदर्शन को वो लोग जता रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयार है? क्योंकि जिस तरह से पहले ही किसानों की तरफ से ही कह दिया गया था कि भाई हम 12 से 3 बजे तक अपना ये प्रदर्शन करेंगे, तो क्या प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद है या प्रशासन की तरफ से इनको रोकने के लिए कोई काम किया जा रहा है? किस तरह से प्रशासन का रुख है इस आंदोलन पर? समिता, प्रशासन की बात करें तो हम आपको थोड़ा विजुअली के जरिए अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम इस समय बिल्कुल वहां पे मौजूद है जहां पे किसानों द्वारा धरना लगाया जाना है। जो उसी टेंट के नीचे हम मौजूद हैं। लेकिन ये जो किसान नेता सरवन सिंह पंदेर भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ कुलदीप सिंह धारीवाल का जो घर है यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के करीब है, वो उसका घर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां तक जाने के लिए किसानों को मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेडिंग बिल्कुल यहाँ जो टेंट लगा है इसी के साथ में ही बैरिकेडिंग की जाएगी। पुलिस द्वारा किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो सरवन सिंह पंदेर मौजूदा पंदेर साहब, इससे पहले भी किसानों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था, मांग की गई थी, उनकी मुआवजे की मांग थी, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। तो आपको आज फिर धरना लगाना पड़ रहा? हाँ, देखिए, ने कार्यक्रम घोषित किया है कि पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर हो, MLA और संगरूर में भगवंत मान सिंह की रिहाइश के सामने हमारा दो मोर्चों के, और किसी ने भी हमें रोका नहीं, क्योंकि आगे वाली सड़क तो छोटी थी, तो उसमें मुझे लगता कोई धूप वगैरह आ जाएगी, तो रिहाइश उनकी लगी पास ही में है, तो हमको यहाँ जगह लगी थी। एक तरफ से रास्ता भी बंद करने का हमारा कोई यहाँ जगह थोड़ी कम, उधर से उनका चलता रहे, इधर रिहाइश का बोर्ड लगा हुआ। हाँ, जहाँ तक सवाल है, हमारी 12 मांगे जो लेके चले थे वो भी हमने नहीं छोड़ी है, चाहे MSP लीगल गारंटी कानून हो, चाहे कर। लेकिन जो पंजाब सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर जिस तरह से शंभू और खनौरी पर प्रहार किया, किसानों के ऊपर लाठियां चलाई, मारा पीटा, औरतों को मारा पीटा है, और जिस तरह से वहां पर स्टेज थी, स्पीकर थे, ट्रैक्टर ट्रॉलीज थे, पंजाब में आम धरना बन गई। पहले सरकार के खिलाफ अलग तरह के नारे लगते थे, अब सरकार को, पंजाब सरकार को ये बोला जाता है ट्रैक्टर ट्रॉली चोर सरकार है, AC चोर सरकार है। ऐसा मुझे नहीं लगता अच्छा है। साहब, अगर बात करें, पिछली बार जब मीटिंग हुई थी आपकी चंडीगढ़ में, आप उस मीटिंग में मौजूद थे, और जैसे ही आप मीटिंग से बाहर निकले आपको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, पटियाला में ले जाया गया। कुछ आशा थी आपको उस समय की ऐसा भी आपके साथ हो सकता है? नहीं, देखिए, एक तो जो एक दिन देख रात पहले से पुलिस इकट्ठी होने का समाचार थे, तो हमने इनसे पूछा, ये इनका द्वारा धोखा, ये तो बोल रहे थे इनके कैबिनेट मिनिस्टर बाहर जो इनके खजाना मंत्री वो बोल के गए भी हमारा तो किसानों के साथ कोई लेना देना। एक पत्रकार ने पूछा फोर्स से क्यों लगाई है, बोल रहे हैं जी हमने तो लगाई है, क्या बोलते हैं, ये नशे के लिए। तो नशे के लिए तो इस तरह का पंजाबियों के साथ, देश के किसान मजदूर के साथ धोखा करना, ये मुझे लगता भगवंत मान सरकार ने नया सीखा। अभी तक 1947 के बाद कभी भी इस तरह से किसानों को बुलाकर किसी भी सरकार ने नहीं पकड़ा, तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। तो इस तरह का कभी होना नहीं चाहिए। तो उसी के रोष में आज के कार्यक्रम हो रहे हैं। भाई जो आपने किया, आपको पहले निपट लेते फिर ही दिल्ली के साथ निपटे। तो अगर आज भी आपकी मांगे पूरी नहीं होती, सरकार गौर नहीं करती, तो आने वाली रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। हाँ, देखिए, ये जो सामान का नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो हम पंजाब सरकार से करवाएंगे और उनको करनी पड़ेगी। तो ये देखते हैं कब तक जो है हमारे विरोध खड़े रहते हैं। पंजाबियों से बड़े नहीं है। अब मुख्यमंत्री साहब सफाइयां दे रहे हैं, तो उनकी सफाइयां देखिए, अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे सफाई देने की क्या जरूरत? अगर मन में कोई कपट है, झूठ है, तभी ना मैं सफाई दे रहा हूँ।
तो इसलिए लगता है कि जो किसानों के साथ जुल्म किया भगवंत मान सरकार ने दिल्ली से मिलकर, उसका उनको खामियाना भुगतना पड़ेगा। जो बिल्कुल समिता, खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, लेकिन आज जो प्रदर्शन किसानों द्वारा जरूर 12 से 3 पंजाब के मंत्रियों के घरों के बाहर किया जा रहा है, लेकिन अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती, सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो आने वाले समय में रणनीति जरूर किसान तैयार कर रहे हैं कि कैसे अपनी मांगे पूरी करवाई जाए, कैसे उनसे मनवाया जाए। और उनको जो किसानों ने मुआवजा पूरा है, मूड बना रखा है कि वो अपनी मांगों को पूरा करवाना किसी भी हालत में चाहते हैं। हमें तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।